जय हिंद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग फिर एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आ गए। यहाँ पे दो दो रोलिंग एक ही ड्राइंग में है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरू में तो हम लोग को जानना पड़ता है दोस्तों पहले कि यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ है तो इसके अपोजिट में यहाँ साउथ हो जाएगा, और इसके ऊपर ईस्ट हो जाता है, और इसके इधर वेस्ट हो जाता है अपोजिट में। और ऊपर वाले को अप बोलते हैं और नीचे वाले को डाउन बोलते हैं। तो ये तो दिशा क्लियर हो गया कि हम लोग को दिशा के बारे में जानना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिशा सबसे मेन तो दिशा ही होता है। जब आइसोमेट्रिक में आप दिशा समझ गए तो समझिए आपको टेम्पलेट मोड़ना आ गया, और टेम्पलेट मोड़ने के लिए दिशा बहुत ज़रूरी है। दिशा नहीं होगा तो आप कैसे टेम्पलेट मोड़ेंगे। तो चलिए दिशा समझ गए, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में ड्राइंग के। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों उसके नीचे मटेरियल का डेटा दिया रहेगा। इसमें इस पाइप लाइन में, इस लाइन में जो जो मटेरियल लगा है ना, वाल, एल्बो, फ्लांज, टी, ब्रांच, जो भी मटेरियल कुछ भी, तो यहाँ वो सब दिया रहेगा। यहाँ पे वो सब टोटल लिख के दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन इसको दिया जाता है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। और कहीं भी दोस्तों एक नंबर में ना वो पाइप के बारे में ही दिया रहेगा। एक नंबर में वो पाइप के बारे में दिया रहेगा कि इसमें कौन कितना इंची का पाइप लगा है, कौन सा मटेरियल का पाइप लगा है, शेड्यूल उसका कितना है, वो कितना उसका थिकनेस है। तो एक नंबर में उसी के बारे में दिया रहता है। तो यहाँ पे अब जब जाएंगे एक नंबर तो देखिए पाइप SMLS मतलब पाइप जो है सिमलेस है। SMLS मतलब सिमलेस, और पाइप 2 इंची का है। यहाँ पे देखिए 2 इंची। और उसके बाद A106 ग्रेड बी, ग्रेड नहीं लिखा है लेकिन बी लिखा है ना, तो मतलब होता है ग्रेड उसका बी है। बी ग्रेड का ये पाइप है A106, मतलब ये CS का कोड है। A106 ग्रेड बी, ये CS होता है। तो ये CS का कोड है, और ये CS का पाइपलाइन है। S40 मतलब उसका हो गया शेड्यूल जो है ना इसका, वो 40 शेड्यूल का पाइप है। पाइप में एक शेड्यूल आता है, वो 40 शेड्यूल है। ये जो पाइप है उस 40 शेड्यूल है। फिर 2 नंबर में एल्बो के बारे में दिया है। हालांकि हम लोग जब यहाँ डिस्क्रिप्शन देखेंगे उससे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब मान लीजिए कि क्लाइंट हम लोग से पूछा कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है, तो हम लोग उसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से, और पहले बताएंगे कि यहाँ एक वाल लगा है। वाल कौन सा लगा है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया रहेगा। यहाँ डैश दे के देखिए, यहाँ पे 6 नंबर दिया है ना, डैश दे के, और 6 नंबर यहाँ पे देखिए ये डैश दिया, और यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है। तो 6 नंबर में हम लोग दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 नंबर है ना, तो यहाँ पे आइए 6 नंबर डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर यहाँ देखिए लास्ट में 6 नंबर क्या लिखा है, गेट वाल। गेट वाल और उसका टैग नंबर, गेट वाल 2 इंची, टैग नंबर 51301, 51301 का एक गेट वाल लगा है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे में एक फ्लांज भी लगा है, लेकिन यहाँ से थोड़ी मालूम चलेगा कि ये कौन सा फ्लांज है, सॉकेट फ्लांज है कि क्या फ्लांज है। वो तो यहाँ पे चलिए डैश दिया है तो उससे मालूम चल रहा है। लेकिन अगर ये डैश नहीं मान के चलिए आपको समझ में आता है, तब कैसे मालूम चलेगा। ये तो हम लोग पता चल गया कि ये एक बट ज्वाइंट, ये एक बट ज्वाइंट टाइप होगा। जैसे बट ज्वाइंट भी नहीं है और ये सॉकेट ज्वाइंट टाइप भी नहीं है, तो आप सॉकेट ज्वाइंट इसको मान सकते हैं। सॉकेट मान सकते हैं क्या, हाँ सॉकेट मान सकते हैं। ये सॉकेट ज्वाइंट आता है इसमें दोस्तों, बट नहीं आता, तो ये सॉकेट ज्वाइंट है। तो यहाँ एक फ्लांज दिए लगा है। फ्लांज पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ 3 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर। तो एफ का मतलब होता है फ्लांज, ये तो आप जान ही गए ना। एफ का मतलब होता है फ्लांज, और जी का मतलब होता है गैस्कीट। जी का मतलब होता है दोस्तों गैस्कीट। और ये बी है, बी का मतलब होता है दोस्तों बोल्ट, बी मतलब बोल्ट। तो यहाँ पे कौन सा फ्लांज लगा है, गैस्कीट कौन सा लगा है, और बोल्ट कौन सा लगा है, ये भी देखना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए यहाँ नंबर दिया जाता है। तो ये नंबर को हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। 3 में फ्लांज है, 4 में गैस्कीट है, और 5 में बोल्ट है। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे 3 नंबर, 3 नंबर देखें यहाँ पे, तो 3 नंबर क्या दिखा रहा है, फ्लांज SORF 2 इंच। SOR देखिए FLG का मतलब तो फ्लांज है, वो समझ गए। SORF जो है ना, उसका मतलब होता है स्लिप ऑन रेस फेस फ्लांज। स्लिप ऑन रेस फेस फ्लांज है। SORF का मतलब होता है स्लिप ऑन रेस फेस फ्लांज, वो भी 2 इंची का है।
और यहाँ पे ये जो है ना ये दोस्तों 150 हच, इसका मतलब होता है ये 150 क्लास, ये 150 क्लास का है। और इसके बाद में इसमें और कुछ दिया है 4 नंबर ना, G4 था ना गैस की 4 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिखा रहा है, फ्लैट रिंग टाइप गैस्किट। फ्लैट रिंग टाइप गैस्किट इसमें लगा है दोस्तों। हम आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है कि फ्लैट रिंग टाइप का गैस्किट कैसा होता है। और एक देखिए गैस्किट बहुत काफ़ी प्रकार का होता है, एक मेटालिक गैस्किट होता है, एक नॉन मेटालिक गैस्किट होता है, उसके बाद एक एसिडिक एसिड गैस्किट है। ये सब अलग अलग टाइप का गैस्किट है। तो ये जो है ना दोस्तों गैस्किट फ्लैट रिंग टाइप का गैस्किट है। तो जब आप काम मान लीजिए नए हैं तो नहीं मालूम होगा, तो नहीं मालूम होगा तो आप अपने फिटर से पूछेंगे तो बता देगा। और अगर आप पुराने हैं तो आपको समझ नहीं आया तो आप जाइए स्टोर में, आप उसको बोलिए स्टोर कीपर को भाई फ्लैट रिंग गैस्किट 2 इंची का दे दे, जिसमें वो आपको 3 mm का एक फ्लैटरिंग का गैस्किट दे देगा। आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। इसका थिकनेस यहाँ पे दिया है 3 mm, फ्लैटरिंग टाइप गैस्किट का थिकनेस यहाँ 3 mm दे दिया है। और उसके बाद 5 नंबर में अपने बोल्ट के बारे में था ना B5, तो B5 का मतलब होता है दोस्तों बोल्ट 5 नंबर देखना है। तो 5 नंबर देखना है क्या, तो यहाँ बोल्ट है स्टड +2, इसका मतलब होता है कि आप दोस्तों ये स्टड +2 का मतलब होता है स्टड बोल्ट, जिसमें इसमें वो नट बोल्ट लगेगा जिसमें एक साइड से खुलता है, एक ही साइड से कसता है, एक ही साइड से खुलता है, उसको हम लोग स्टड नट बोल्ट बोलते हैं। और एक होता है हेक्स नट बोल्ट, जिसमें दोनों साइड से खुल जाता है, दोनों साइड से कसा जाता है, उसमें फिक्स में कुछ नहीं होता है, तो उसको हम लोग हेक्स नट बोल्ट बोलते हैं इसे। और ये 5/8 का इसमें बोल्ट लगा है दोस्तों। 5/8 जो है ना इसका साइज है, और 85 mm इसका लेंथ है। साइज मतलब उसका मोटाई जो होता है ना 5/8 का मोटाई होता है, जिसमें पाना बोलते हैं 5/8 का 24-27 का पाना लिया। तो ये जो 5/8 का बोल्ट है ना दोस्तों, इसमें 24-27 का पाना लग जाएगा, 24-27 का, और उसका लेंथ 85 mm होगा। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको मालूम चल गया, इसमें इतना ही मटेरियल लगा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 नंबर यहाँ, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 नंबर, यह है ना 2 नंबर गोल घेर के रखा हुआ 2 नंबर, फिर यहाँ पे 2 नंबर, और नीचे 45 डिग्री लिखा है, यहाँ 45 डिग्री लिखा है। इसका मतलब है दोस्तों ये पहले से डिग्री निकाल के रखा है, ये जो है ना पहले से डिग्री निकाल के रखा है। क्यों निकाल के रखा है, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों 373 mm लाइन यहाँ से अपना शुरुआत हुआ, और यहाँ से सीधे गया साउथ में 373 mm, और साउथ से सीधे गया ईस्ट में 373 mm। तो ये जो है ना दोस्तों साउथ ईस्ट में 45 डिग्री रोल है। अगर ये दोनों अंक जो है 373 mm ये यहाँ और 373 यहाँ, ये दोनों सेम रहेगा, चाहे यहाँ पे 400 ही क्यों ना हो, यहाँ पे 400 हो, फिर यहाँ भी 400 होएगा, यहाँ पे मान लीजिए 400 है और यहाँ पे भी 400 है, तब भी ये 45 डिग्री में होगा। अगर दोनों साइड जो है ना अंक जो डिजिट लिखा है ना वो सेम डिजिट होगा, तो उसका मतलब होता है कि ये 45 डिग्री में रोल है। इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री लगा दिया है, इसीलिए कि 45 डिग्री का ये एल्बो है। जब आप यहाँ से आप ये निकालेंगे ना यहाँ से, तो पहले ये वाला डिग्री निकलेगा, ये वाला, तो आप जब ये दोनों को निकालेंगे ना तो ये 45 निकलेगा, तो भी ये भी 45 हो जाएगा, और ये तो अपना 90 है, ये दोनों 45 में हो जाएगा। तो इससे आपको मालूम चल गया कि कौन कौन सा कितना डिग्री में है। और यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लगा के फिर ये एल्बो लगा किधर जा रहा है, एल्बो लगाएगा ईस्ट साइड में, क्योंकि अपना इस साइड में ईस्ट है ना, और इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउथ है, इस साइड में वेस्ट है, तो ये ईस्ट साइड में गया। फिर वहाँ से रोलिंग है, एक रोलिंग यहाँ से देखिए दोस्तों एक रोलिंग दिखा रहा है। ये कितना अंक लिखा है दोस्तों, ये 272 है, और ये भी 272 है। तो जब ये 272 ये 272, तो क्लियर हो गया कि ये 45 डिग्री में रोलिंग है। क्लियर हो गया ना। लेकिन यहाँ से जब निकालेंगे ना यहाँ से, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ से जब है तो ये डाउन में 272 गया, और डाउन होने के बाद ये ईस्ट में 272 गया। तो डाउन ईस्ट में, यानी डाउन ईस्ट में 45 डिग्री में ये रोल है, डाउन ईस्ट में 45 डिग्री में रोल है। लाइन अपना ईस्ट में जा रहा था, वहाँ से 45 डिग्री में रोल हो जाएगा नीचे की तरफ एकदम डाउन हो गए। तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे शुरू में रोल है नोजले से, तो ये जहाँ पे नोजल लगेगा ना, 4 कनेक्ट क्या लिखा है, 4 कनेक्ट, यहाँ पे देखिए 4 कनेक्ट क्या लिखा है, ST 3702 नोजल नंबर 8। तो ये जहाँ पे भी लगेगा ना दोस्तों वो नोजल ऑलरेडी 45 डिग्री में ही होएगा। कैसे कि ये देखिए ये नोजल जहाँ से कनेक्ट हो ना वहीं से रोलिंग शुरू हो गया,
तो ये नोजल शुरू हो गया रोलिंग, तो वहाँ से 45 से सीधे 45 में जा रहा है ना, ये सीधे 45 में गया, किधर, साउथ और ईस्ट के तरफ सीधे 45 में गया, फिर वहाँ से 45 लगा के, यहाँ से 45 लगा के, और फिर ईस्ट में ले लिया, सीधे ईस्ट में जा रहा है, और ईस्ट में जाते जाते ना यहाँ पे आया कुछ देर बाद, और वहाँ से सीधे कर दिया 45 डिग्री डाउन, यानी वहाँ से 45 डिग्री का एल्बो लगा के सीधे डाउन कर दिया, डाउन ईस्ट में 45 डिग्री हो गया। बस यही था इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको भी जब आप एल्बो डिग्री निकालेंगे तो आपको 45 डिग्री ही निकलेगा। और जब भी आप दोस्तों इस कोने से पहले डिग्री निकालते हैं ना यहाँ से, तो पहले ये डिग्री निकलेगा उसका, ये वाला, और उसके बाद ये डिग्री निकलता है दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ से जब 373/373 करेंगे ना, tan इनवर्स 373/373, तो ये 45 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। यहाँ पे मान लीजिए tan इनवर्स कर दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए 373 कैसे, ये जो है ना सामने वाला, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा P, और इसके नीचे वाला ये हो जाएगा B, बेस हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 373/373, यानी इसको जब आप डिग्री निकालते हैं तो डिग्री निकालने के बाद ये 45 डिग्री में ही आएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये 45 डिग्री में आएगा। यहाँ पे आप 45 डिग्री लिख लीजिए। तो यहाँ से जब निकाले ना दोस्तों ये वाला एंगल, तो यहाँ सामने अपोजिट वाला पहले निकलेगा 45 डिग्री में, ये एल्बो कहाँ कितना में लगेगा। तो ये जो निकला ना डिग्री, ये 45 में निकला, ये जो है ये डिग्री यहाँ लगेगा 45 डिग्री में यहाँ पे, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रोल है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये 373 और ये 500 हो जाता है, तो ये तो डिग्री बदल जाता है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग वही 45 किए ना, इसके जगह पे जितना आता ना 500 में लगाने के बाद जितना आता ना, उतना डिग्री का एल्बो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये एल्बो के पास उतना डिग्री का एल्बो, और यहाँ कम जितना डिग्री होता है वहाँ कम यहाँ पे घूमता, उतना डिग्री में ये रोल होता। तो डिग्री निकालने का ऐसे फार्मूला होता है, और एक वीडियो हम आपको पूरा बताएंगे कि डिग्री कैसे निकालता है, उस पर क्लियर तरीके से। हालांकि आप डिग्री निकालना समझ गए हैं, और हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका टेम्पलेट मोड़ते हैं। तो जब आप इसको टेम्पलेट मोड़ेंगे दोस्तों, तो टेम्पलेट जब मोड़ेंगे ना, तो आपको क्लियर अंदाज़ा मालूम चल जाएगा कि टेम्पलेट कैसे मोड़ा जाता है। टेम्पलेट, चलिए टेम्पलेट मोड़ के हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब टेम्पलेट मोड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पहले यहाँ पे नोजल जो है पहले दिखा रहा है ये गया किधर 373 mm, ये आया अपना साउथ की तरफ। साउथ जाने के बाद फिर 373 गया, ये 373 गया ईस्ट की तरफ। तो ये 45 डिग्री में यहीं से ये जो नोजल है ना दोस्तों, ये 45 डिग्री में यहीं से रोल है। तो जब आप इक्विपमेंट यहाँ दिखा, जब आप इक्विपमेंट में गए हैं तो पहले ये क्या बता रहा था कि 373 mm ये साउथ की तरफ आया, 373 mm ये साउथ की तरफ, यहाँ तक 373 आया। फिर यहाँ से घूम गया 373 mm किधर, ईस्ट की तरफ ना, क्योंकि हमारा आगे ईस्ट है और इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है और इधर वेस्ट है। तो ये जो गया 373 mm साउथ, और फिर 373 mm यहाँ से इस पॉइंट से 373 mm ईस्ट। तो यहाँ अपना ये अपना लाइन हो गया। तो दोस्तों ये लाइन हो गया, और इसके बाद ये बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे दिखा दे अमित, यहाँ पे ये दोस्तों बोल रहा, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लगा के, और ये जा रहा है अपना सीधे ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 373 mm घुमाएंगे तो 373 साउथ ईस्ट में रोलिंग हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री के एल्बो लगा के, ये जो 45 डिग्री का एल्बो लगा के, और किधर जा रहा है, तो ये जा रहा है दोस्तों ईस्ट की तरफ। तो आप जब देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो रोलिंग है ना, ये 45 डिग्री में पहले से ये नोजल रोल है, और फिर यहाँ 45 डिग्री के एल्बो लगा के, और इसको ईस्ट की तरफ हम लोग ले लिए। तो ईस्ट की तरफ हम लोग यहाँ तक ले लिए, और फिर यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ से क्या बता रही है, डाउन में 272 आया, और उसके बाद फिर ईस्ट में जा रहा है 272। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डाउन में 272 और ईस्ट में 272। तो मतलब ये बोल रहा है डाउन ईस्ट में 45 डिग्री में रोल है। तो जो डाउन ईस्ट में 45 डिग्री में रोल है ना, तो यहीं से पहले कर दिए डाउन, और डाउन में
45 डिग्री, ये डाउन ईस्ट में 45 डिग्री रोल कर दिए। ये जो है ना, ये डाउन की तरफ झुक गया, अब ईस्ट की तरफ भी झुका हुआ है, डाउन और ईस्ट दोनों एक साथ झुका है, तो इसी को बोलते हैं डाउन ईस्ट में 45 डिग्री के एल्बो लगाया था। अगर ये डाउन और साउथ में होता तो ये कैसे होता, डाउन इधर हो जाता और यहाँ से फिर ये हल्का सा इधर रोल हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, ये बोल रहा है डाउन ईस्ट में रोल है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, डाउन ईस्ट का मतलब होता है यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ देखिए ये क्लियर ड्राइंग हो गया दोस्तों। यहाँ से 45 डिग्री का नोजल पहले से है, वहाँ से लगा और ये आगे चला गया, ये चला गया 45 डिग्री में अपना साउथ ईस्ट में, और फिर यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लगा और यहाँ से चला गया दोस्तों ये ईस्ट में। ईस्ट जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ईस्ट के बाद डाउन, ईस्ट जाने के बाद डाउन और ईस्ट में फिर से जा रहा है 45, तो यहाँ पे लगा डाउन ईस्ट में 45 गया। तो ये हो गया अपना कंप्लीट टेम्पलेट हो गया दोस्तों। और इसको भी हम लोग बताएंगे कि कैसे इसमें डिग्री उग्री निकाला जाता है, और ये सब सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।